हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो गाइज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज के क्या टॉपिक है। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में बहुत कुछ देखा, जैसे मान लीजिए सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का ये लास्ट पार्ट बाकी है। ओके, तो इसको भी समझते हैं अच्छा से। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। ओके, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स बन रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो कोई बात नहीं, इसको जल्दी से निपटाते हैं और उसके बाद हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, आज का सेशन जो भी है, तो आई होप आप लोग अपना अपना नोटबुक निकाल के बैठ गए होंगे। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। देखिए, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ओके, हम लोगों ने समझा कम्युनिकेशन क्या होता है लास्ट क्लास में। आप लोग नहीं देखे हो, जाके वो वीडियो जरूर देखना। ओके, तो देखिए क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है देखिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स, अब बैरियर्स क्या होता है, यानी कि कम्युनिकेशन करते वक्त ओके, जब दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है मिनिमम 2%। आप लोग लास्ट क्लास का जो वीडियो वो जरूर देखना। ओके, क्योंकि लिंक है हर एक वीडियो, क्योंकि चैप्टर जो है, जो जैसे जैसे मान लो पार्ट बन रहा है, वो लिंक ही है। तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखोगे तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, सारा कुछ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आज करते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती है कम्युनिकेशन के बीच, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। ओके, कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाता है, या तो सेंडर से गड़बड़ा जाए या रिसीवर से गड़बड़ा जाए। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, कुछ भी ऐसा ऑब्स्टेकल आता है जिससे कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है, हिंड्रेंस पैदा हो जाती है। जैसे मान लो सेंडर कहना कुछ और चाहता है, रिसीवर कुछ और समझ लिया। ओके, कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज कर दिए। ओके, तो जैसे हम लोग यूज करते हैं एज सुन एज, सॉरी ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। अब ये चीज वर्कर को कहाँ पता? ओके, ये सब टेक्निकल वर्ड है। ओके, तो ऐसे ऐसे जो मतलब दिक्कतें आती है, ओके, जो बैरियर्स है, जो ऑब्स्टिकल्स है, जो हमारे कम्युनिकेशन को स्मूथली पास नहीं हो पाता है सेंडर टू रिसीवर, या फिर रिसीवर भी समझने में गलती कर देता है, या फिर सेंडर से गलती हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। ओके, देखिए, तो बैरियर्स का मतलब क्या होता है? बैरियर्स मतलब ऑब्स्टिकल्स या कुछ ऐसी बाधाएं जिससे कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। These barriers may prevent communications or carry incorrect meaning, which may lead to misunderstanding. कुछ ऐसा मतलब कहना कुछ और चाहते हो, ओके, और समझने वाला कुछ और समझ लिया। इनकरेक्ट मीनिंग कुछ अलग ही निकाल लिया। ओके, कुछ अलग ही इंटरप्रेट कर लिया, इंटरप्रिटेशन कुछ अलग ही पहुंच गया। कहना चाहते थे कि टेक केयर ऑफ द गुड्स, इसका मतलब है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसका मतलब है कि मैनेजर कहना चाहता है कि टेक केयर ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स का ध्यान रखो, क्वालिटी में और सुधार लाओ। और ये समझ बैठा, मान लो वर्कर समझ बैठा कि गुड्स का ध्यान रखो, बारिश आ रही है, बारिश से बचाओ। कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो चलिए, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मैं बस सीधा मतलब यही है, आपको समझना है कि कम्युनिकेशन में दिक्कत कैसे कैसे आती है। अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, और बहुत प्रकार के बैरियर्स होते हैं। ओके, ऑब्स्टेकल्स, These barriers may prevent a communication or carry incorrect meaning भी गलत निकाल सकते हैं आप लोग, या फिर सेंडर या रिसीवर, आप लोग नहीं, which may leads to misunderstanding हो जाती है। The barriers to communication can be broadly grouped as semantic barrier, psychological barrier, organizational barrier and personal barrier। चारों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज सीमेंटिक बैरियर से। ओके, सीमेंटिक बैरियर रेफर्स टू प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग कौन करता है? एनकोडिंग कौन करता है? सेंडर। डिकोडिंग कौन करता है? रिसीवर। पहले तो ये जान लो आप। ओके, सेंडर जब एक मैसेज सेंड करना चाहता है, तो दिमाग तो आप पढ़ नहीं सकते, तो वो कुछ लिखेगा ना, या लिखेगा या बोलेगा या फिर डायग्राम
के थ्रू, किसी भी तरीके से तो वो सेंड करेगा ना। ओके, तो सबसे पहले वो एनकोड करेगा उस चीज को। ओके, लिखेगा, मान लो टेक्स्ट कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो लिखा तो वो एनकोड कर दिया, उसको बोलते हैं एनकोडिंग। जो सेंडर करता है, डिकोडिंग मतलब क्या, जो सेंडर ने टेक्स्ट सेंड किया लिख के, मान लो एनकोडिंग का माध्यम था रिटर्न। ओके, तो डिकोडिंग करने वाला जो रिसीवर है वो तो अपने तरीके से समझेगा ना। ओके, वो तो अपने तरीके, आपका माइंड तो पढ़ नहीं सकता है, तो अपने तरीके से समझेगा। तो यहां सेंडर से भी गलती हो सकती है, रिसीवर से भी गलती हो सकती है। आप ये मत समझना कि सिर्फ रिसीवर से समझने वाला कुछ और समझ लिया, बोलने वाला ने सही बोला, समझने वाला ने कुछ और समझ लिया। क्या पता सेंडर कुछ गलत वर्ड यूज कर दिया हो, ये भी हो सकता है ना, कोई गलत वर्ड, उसका वोकेबुलरी इतना कमजोर है कि कुछ गलत वर्ड यूज कर दिया हो, ये भी हो सकता है। ओके, तो यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, सॉरी यहां से पहले एक बार पढ़ लेते हैं। सिमेंटिक बैरियर रेफर्स टू प्रॉब्लम एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, of message into words or impression. Such barriers arise because different words means different things to different people. हर कोई अपने तरीके से समझ ले रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है, मान लो राइट, वो समझ लिया राइट, लिखने वाला वो उसको बोल रहा है कि राइट साइड लो, अच्छा राइट मतलब लिखूं क्या। यहाँ पे बोला जा रहा है प्राइज, और ये समझ लिया प्राइज, उसको बोला कि प्राइज मिलेगा, ये समझ लिया कि प्राइज, अच्छा आज मुझे अवार्ड मिलने वाला है। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग है। ओके, तो बोलने वाला कुछ और बोल रहा है, समझने वाला कुछ और समझ रहा है। बोलने वाले के पास कुछ वर्ड नहीं मिल रहा है, वोकेबुलरी स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है, वो सही वर्ड यूज नहीं कर पा रहा है। ओके, सेंडर से भी गलती हो सकती है, रिसीवर से भी गलती हो सकती है। तो यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, फॉल्टी ट्रांसलेशन, ये वाला, जैसे ये मान लो प्राइज और प्राइज। ओके, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, बोला गया क्या, समझ लिया क्या, अपने तरीके से समझ लिया, अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। मैनेजर ने बोला टेक केयर ऑफ गुड्स, तो रिसीवर को समझना चाहिए, जो वर्कर है उसको समझना चाहिए कि टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब प्रोडक्शन में ध्यान दो, गुड्स का क्वालिटी थोड़ा और इंक्रीज करो। उसने समझ लिया कि अच्छा टेक केयर ऑफ गुड्स मतलब बारिश आ रही है, गुड्स को बारिश से बचाओ, गड़बड़, ये जानो, तो इंटरप्रिटेशन गड़बड़ हो गया, समझना था क्या, समझ लिया क्या। तो यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर करके एक ही चीज को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे डायरेक्ट आए या केस स्टडी बन के आए, और 99% ये केस स्टडी बन के ही आएगा। ओके, चलिए आई होप आपको सिमेंटिक बैरियर समझ में आ गया होगा। ये तीन चीज याद रखना, एनकोडिंग और डिकोडिंग का मेन रोल है। ओके, एनकोडिंग सेंडर कर रहा है, डिकोडिंग रिसीवर करता है, और आपको एनकोड सेंडर से भी गलती हो सकती है, रिसीवर से भी गलती हो सकती है। गलती कैसा, यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, क्या पता उसका वोकेबुलरी इतना स्ट्रांग नहीं है, वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हो अच्छा से। फॉल्टी ट्रांसलेशन, यहाँ बोला जा रहा है राइट प्राइस को प्राइस समझ ले रहा है। ओके, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, बोला जा रहा है टेक केयर ऑफ गुड्स, वो समझ रहा है बारिश से बचाना है, जबकि यहाँ रिसीवर सॉरी मैनेजर बोल रहा है कि टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि आप गुड्स का क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सम ऑफ द कॉमन फॉर्म्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, lack of clarity and precision in the message makes it badly expressed. These badly expressed message may be an account of inadequate vocabulary. Badly expressed message का क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, vocabulary strong नहीं हो sender का, use of wrong word, गलत word use कर दिया हो। ओके, करना चाहिए उसी को करना चाहिए राइट, कर दिया राइट, WRIT, omission of नीडेड वर्ड्स, कुछ ऐसा वर्ड यूज करना चाहिए जो उसने यूज ही नहीं किया, ओमिशन मतलब गायब है वहां से, यूज ही नहीं किया, इग्नोर। इन सच केस कम्युनिकेशन बिकम इनइफेक्टिव। बहुत ही आसान। दूसरा, सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग, द सेम वर्ड और सिंबल्स मे कैरी डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल and convey different meaning under different circumstances. For example, PRICE, PRIZE, ये हो गया प्राइस। मान लो कोई गुड्स का क्या प्राइस है वो पूछा जा रहा है,
इसको पता चल रहा है कि प्राइस कितना मिलेगा, कब मिलेगा। ओके, प्राइस। अब मान लो और भी बहुत सारे वर्ड है, राइट, ये राइट साइड वाला हो गया, ये राइट लिखने वाला हो गया। तो बहुत सारे चीज है, बहुत सारे सिंबल्स है, जो समझने वाला कुछ और समझ ले रहा है, बोलने वाला कुछ और बोल रहा है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, sometimes messages are in a language like English which may not be clearly understandable to the receiver। रिसीवर को इंग्लिश नहीं आती है, उसने एक क्या रखा हुआ है, उसने एक ट्रांसलेटर मान लो रखा हुआ है, और ट्रांसलेटर ने क्या किया, इन सच केसेस इट्स बिकम नेसेसरी टू ट्रांसलेट द मैसेज इनटू नॉन लैंग्वेज लाइक हिंदी। हिंदी में समझाना है, तो हिंदी में समझाने वाला क्या किया, उसको खुद को अच्छे से नहीं आता था इंग्लिश, और उसने कुछ गलत ट्रांसलेट करके बता दिया वर्कर को। वर्कर बेचारा परेशान। If the translator is not proficient in translation, it may act as a barrier। तो ट्रांसलेटर ही ठीक नहीं हो, प्रोफिशिएंट ना हो, ओके, एक्सपर्ट ना हो, तो ये वर्कर को क्या समझाएगा। ओके, तो यहां दिक्कत आ जाती है, फॉल्टी ट्रांसलेशन। फिर unclarified assumption। If the sender does not clarify the assumption about the message, then receiver may have different assumption। अगर क्लियरिफाई नहीं किया गया कि टेक केयर ऑफ गुड्स बोल दिया, मैनेजर बोला टेक केयर ऑफ गुड्स, ओके मैं जा रहा हूँ 5 दिन का छुट्टी पे, अब यहाँ परेशान, टेक केयर ऑफ गुड्स मतलब बारिश और धूप से गुड्स को बचाना है, वर्कर ने ये समझ लिया। जबकि टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब था मैनेजर का कहने का कि गुड्स का जो आपका क्वालिटी है उसको इंक्रीज करो, उसका ध्यान रखो, पैकेजिंग में ध्यान रखो, उसकी क्वालिटी में ध्यान रखो, जबकि इधर उल्टा पड़ गया। तो बस सॉरी, ये यहां तक है, इसको आप कैंसिल कर दो। ओके, ये आपके लिए इजी रहेगा। चलिए, टेक केयर ऑफ गुड्स यहां तक लिखना आप। ओके, नेक्स्ट, टेक्निकल जार्गन। मेनी स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट मेक यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन टर्मिनोलॉजी टू कम्युनिकेट मैसेज। वही जैसे मैंने ये वाला बोला, एज सुन एज पॉसिबल, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स है। सीपीयू बोल दे, अगर मान लो यूपीएस बोल दिया, ओके, कि यूपीएस जाके ऑफ करके आओ, ओके, तो वर्कर समझेगा यूपीएस ये किस चीज को बताया जा रहा है भाई। ओके, ये बोला कि एएसएपी, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी काम करके दो, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, शॉर्टकट्स यूज करते हैं, शॉर्टकट जो वर्कर को समझ में नहीं आता है, वो नहीं मतलब पकड़ पाते हैं कि क्या बोला जा रहा है करने को। तो मेरे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट मेक यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन, उसी को टेक्निकल जार्गन्स बोलते हैं, जैसे ये हो गया। ओके, टर्मिनोलॉजी टू कम्युनिकेट मैसेज which may not be understood by the receiver, it leads to poor communication। तो ये कम्युनिकेशन कहाँ अच्छा हुआ, तो पुअर कम्युनिकेशन हो गया। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर। इन एडिशन टू वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल और gestural communication is also effective means of communication। If verbal message does not match with body language, then the receiver may get confused and misunderstand the meaning। इसका मतलब सिंपल है, आपको बोला जा रहा है कि अच्छे से काम चल रहा है, ओके, तो मैं जा रहा हूँ, आप लोग ये कर दीजिए। तो सामने वाला बोला कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, रिपोर्ट कब दे देना, हाँ ठीक है शाम को दे देना। अब दे देना बोल रहा है और मुंडी ऐसे हिला रहा है, तो ये क्या है, वो तो ना बोल रहा है ना हाँ बोल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो जो भी मतलब हाँ बोलना हाँ है, और हाँ ठीक है दे देना, तो ऐसा कुछ भी इग्नोर, मतलब इस तरीके का मतलब गेस्चर है कि समझ ही नहीं पा रहा है कि हाँ बोला जा रहा है या ना बोला जा रहा है। तो यहाँ दिक्कत आ जाती है। सिर्फ हाँ ना का एग्जाम्पल मैंने दिया है, और बहुत कुछ हो सकता है। ओके, अब मान लो किसी ने बोला कि सर मैं रिपोर्ट लेके आऊं, आपको आपसे चेक करना था, हाँ लेके आओ। अब हाँ ऐसे बोल दिया, तो अब रोकने बोल रहा है या क्या बोल रहा है, ऐसे ऐसे कर दिया, तो बस बोलना तो है नहीं, तो आपको इशारों से बताना है। तो बस यहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है। तो क्या क्या दिक्कत थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लेते हैं। फॉल्ट क्या, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लेरिफाइड एजम्पशन एंड आपका टेक्निकल जार्गन, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। चलिए नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर, दिमाग से, दिमागी शांति बहुत जरूरी है। ज़्यादा खुशी में भी
गलत डिसीजन हो जाता है, ज़्यादा दुखी में भी गलत डिसीजन हो जाता है। ओके, तो ज़्यादा दुख या ज़्यादा खुश रहने से काम गड़बड़ हो जाएगा। ज़्यादा दुखी रहोगे, सामने वाला कुछ बोल रहा है, आपको प्रॉब्लम शेयर कर रहा है या फिर कोई काम का बात बता रहा है, रिपोर्ट दिखाने आया है, आप अपने धुन में ही खोए हुए हो। ओके, आप सोच रहे हो क्या पता फैमिली प्रॉब्लम हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल बॉस है, ओके, मैनेजर गया बॉस के पास, बॉस फैमिली प्रॉब्लम से या फिर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, एकदम टेंशन से वो अपना सोचे जा रहा है। नॉक किया दरवाजा मैनेजर ने, मैनेजर बोला कि सर देखिए ना, प्रोडक्शन का जो मेथड है उसको हम लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ओके, रिसोर्सेज थोड़ा इसमें ज़्यादा लगेगा। ओके, बट हमारा जो प्रोडक्ट है क्वालिटी होगा वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, हम लोग उसका रेट इंक्रीज कर सकते हैं, बोले जा रहा है। और बॉस अपने ही धुन में वो सोचे जा रहा है, अपना जो प्रॉब्लम है उसके दिमाग में जो चल रहा है, और सामने वाला जो मैनेजर है उसको लग रहा है कि मैं तो बोल ही रहा हूँ, सुन रहे होंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ भी कम्युनिकेशन बैरियर हो रहा है, क्योंकि सुनने वाला सुन ही नहीं रहा है, बोलने वाला बोले जा रहा है। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर। दिमागी अगर शांति नहीं रहेगा तो काम अच्छे से नहीं होगा। ओके, तो उसी को बोलते हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर एक्ट एज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन। ओके, समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो मैंने अभी बोला, सही है? For example, a worried person cannot communicate properly and an angry receiver cannot understand. अब गुस्सा जो है वो न समझ पाएगा ठीक से, और जो worried है, जो परेशान है, जो दुखी है किसी प्रॉब्लम को लेके, वो अच्छे से आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। आप बोलते रहोगे, वो चुपचाप रहेगा, आपको लगेगा वो सुन रहा है, पर वो अपने ही धुन में है, अपने ही प्रॉब्लम को, अपने ही जो उसका प्रॉब्लम है वो उसी के बारे में सोचे जा रहा है। और अगर कोई गुस्सा है तो उसको आप कुछ भी समझाओगे वो नहीं समझेगा, कुछ और ही मीनिंग निकाल लेगा। ओके, चलिए, सम ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर। नंबर 1, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि मान लो सेंडर कुछ बोल रहा है, कुछ सामने वाला कुछ बोल रहा है, और बात कंप्लीट करने के पहले ही जो रिसीवर है वो अपना जजमेंट दे दिया, बोलिएगा अच्छा हम सब, मैं समझ गया, ठीक है। होता है ना कि मान लो आपके कोई दोस्त है, कुछ बोल रहा है कि चल यार आज चलते हैं रेस्टोरेंट में, लेकिन आज समझ गए, और भाई वो बोलने जा रहा था कि लेकिन आज मेरे पास बाइक नहीं है, तेरे बाइक से ही चलूंगा। ठीक है, लेकिन ये आधा खत्म हुआ नहीं, क्या ठीक है चलते शाम को चलते। तो ये हो गया प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। सम पीपल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म ए जजमेंट बिफोर लिसनिंग टू द एंटायर मैसेज, दिस इज नोन एज प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। लैक ऑफ अटेंशन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं क्या बोलूं, प्रॉपर अटेंशन ही नहीं दे पा रहे हो। ओके, काम में मन ही नहीं है, आप सोचे जा रहे हो, क्या पता आप गुस्सा हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। और सामने वाला बोले जा रहा है कि सर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग का जो प्रोडक्शन का मेथड है उसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, हम लोग थोड़ा रिसोर्सेज ज़्यादा लगेगा, थोड़ा फंड ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 नंबर क्वालिटी बनेगा, हम उसमें MRP इंक्रीज करके लगा सकते हैं। हमारा कंपटीटर नहीं है कोई, कंपटीटर नहीं है कोई, तो हमारा मोनोपोली है। तो सामने वाला बोले जा रहा है और इधर लैक ऑफ अटेंशन, कोई सुन नहीं रहा। तो द प्री ऑक्युपाइड माइंड ऑफ रिसीवर, पहले से ही कोई ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है दिमाग में, कोई दुविधा, एंड द resultant non-listener of message act as a major psychological barrier. For example, a superior report about the progress of the work. एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मैंने जो बोला वो भी आप इंग्लिश में अपना बना के लिख सकते हो। To his boss, but the boss is preoccupied with another work. वो कुछ और ही काम सोच रहा है। आप अपना काम लेके गए दिखाने कि सर ऐसा रिपोर्ट है, अब वो अपना दूसरा ही काम में लगा हुआ है। तो क्या होगा? सच लैक ऑफ अटेंशन मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन वे एंड इनइफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। When communication passes through various levels in the organization, successive transmission of message results in loss of transmission. कोई बात एक को कोई बात बोला, मैंने मान लो मैनेजर ने, कोई बात बोला मैनेजर ने, ए ने बी को बोला, ओके 5 बात बोली, 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट मैनेजर ने ए को बोला, ए ने बी को बोला 5 पॉइंट, बी ने सी को बोला 4, सी ने डी को बोला 2। ये रिटर्न नहीं है ना, ये ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, 10 बात बोलोगे 2 बात भूल जाएगा। अब 2 बात भूल गया, अब बताना तो 10 है, 2 अपना जोड़ के बता देगा, अपना बना के।
या फिर भूल जाएगा, बताएगा ही नहीं, तो लेक ऑफ कम्युनिकेशन बोल है कि नहीं। तो पास जो हो रहा है कम्युनिकेशन ओरली, इसमें दिक्कत है। रिटर्न होने से कोई दिक्कत नहीं है, तो 50 पॉइंट भी लिखा हुआ है तो याद थोड़ी करना है, वो तो लिखा हुआ है पढ़ लो। लेकिन जब ओरल कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाती है। तो when communication passes through various level in the organization, successive transmission of message results in loss or transmission of inaccurate information। या तो लॉस हो जाता है इंफॉर्मेशन, गायब ही हो जाता है, 5 में से 4 बच रहा है, या तो इनएक्यूरेट, जो बोला गया है मैनेजर के थ्रू वो डी तक पहुंचते पहुंचते कुछ और ही बन जाता है। तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, पुअर रिटेंशन इज अनदर प्रॉब्लम। Usually people cannot retain the information for a long time if they are inattentive or not interested। अब एक और बात जान लो, जो इंटरेस्टेड नहीं है ना सुनने में, या फिर इनअटेंटिव है, अटेंटिव नहीं है, आप जब बोल रहे थे उसको तो कुछ उसका ध्यान कहीं और था, वो कोई चिंता में था, तो 5 बात बोलोगे उसको 3 ही याद रहेगा, 2 अपना जोड़ के ही बोलेगा या बोलेगा ही नहीं। ओके, तो ये एक अच्छा खासा पॉइंट। फिर देखिए मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में समझा रहा हूं, ओके, तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा। डिस्ट्रेस एग्जाम में लिखना भी तो है, ओके, जरूरी नहीं कि आप जैसा लाइन लिखा हुआ है सेम लिखो, क्योंकि जबकि ये बहुत ही इजी लाइन है, आप खुद का बना के भी लिख सकते हो। मैं जो बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान देना, ये तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लोगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उस पर जरूर ध्यान देना। डिस्ट्रेस, लेक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर एक्ट एज ए बैरियर ऑफ इफेक्ट। मान लो किसी ने विश्वास आपका 2 बार 3 बार तोड़ दिया, तो दूसरा चौथा बार बोलेगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, बोलेगा कि झूठी बोल रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रस्ट है, ट्रस्ट है ही नहीं। When the parties do not believe each other, जब एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है, they cannot understand each other's message in its original sense। जैसा ये बोलना चाह रहा है ए, वो बी वैसा समझेगा ही नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है, सबसे आसान ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? देखो हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन थोड़ा फ्री होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पूरा स्ट्रिक्ट रिजिड रूल। ओके, टॉप लेवल वाला जैसे मिडिल वर्कर मिडिल लेवल वालों से मैनेजर से मिल ही नहीं सकता है। मिडिल कोई अगर बात बतानी हो तो वर्कर पहले लोअर लेवल को बताएगा, लोअर लेवल जाके मिडिल लेवल को बताएगा, ओके, तब मिडिल लेवल जाके टॉप लेवल को। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, वहाँ दिक्कत है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, डिले होगा काम करने में। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है ये डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं, ये भी एक बैरियर ही है। ओके, कुछ काम अगर जल्दी करना हो और आप स्केलर चेन ही फॉलो करते रह गए तो हो गया काम। ओके, तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन हैज टू पास थ्रू सेवरल लेवल्स। सही बात है। ओके, टॉप, मिडल, वर्कर, सॉरी लोअर, इसके नीचे आता है वर्कर। ओके, hence it may not reach in the same shape as it was sent by the sender। The factors related to organizational structure, authority, relationship, rules and regulation may sometimes act as a barrier to effective communication। देखिए पहले यहां तक समझिए क्या है, hence it may not reach in the same shape। जो बात वर्कर ने बताई लोअर लेवल को कि मेरा ये प्रॉब्लम था, या फिर जैसे मान लो ए ने बताई बी को, ओके, कि मेरा ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम है, ये बात आप जाके मैनेजर को पहुंचा दो। ओके, तो ये यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ से गया, ओके, इसके बीच में भी और 2-3 लोग हो गए मान लो। तो क्या होता है, बात पहुंचना कुछ और चाहिए, पहुंच कुछ और जाता है। 3 पॉइंट होता है, 3 का 4 पॉइंट पहुंच जाता है बना के, या फिर 2 ही पहुंचता है। ओके, जो हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है उस चीज को। ओके, कि ए ने बी को बोला कोई 5 बातें, बी ने सी को बोला, ओके, तो बी ने सी को 4 बातें ही बोले, फिर सी ने डी को आपको 3 बातें ही बोले। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका बात जो शुरुआत में पहुंचाना चाहिए, जो शुरुआत में जो बात बोली गई थी वो बात नहीं रहती, वो कुछ और ही बन जाती है। ओके, जो प्रॉब्लम कुछ और था और सुनाया गया है कुछ और। ओके, तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट एन एग्जाम्पल। एक तो ये हो गया, और द फैक्टर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी रिलेशनशिप। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, रिजिड है। ओके,
और आपका जो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी दिक्कत है। जैसे मान लो जो सुपेरियर है वो बोलते हैं सबॉर्डिनेट को कि यार अगर कोई सजेशन ही लेना हो तो मैं इनसे क्यों लूँ, हाँ ये तो इनके इसकी सैलरी भी कम है, ये मुझसे लोअर पोस्ट पे है, इससे मैं सजेशन इससे क्या ही पूछूं। जबकि एक छोटा सा वर्कर भी क्या कर सकता है, एक ऐसा आइडिया आपको बता देगा जो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है या सेल्स इंक्रीज कर सकता है, कुछ भी बता सकता है वो। ओके, तो यहाँ ये दिक्कत हो जाती है। अब मान लो बोलने की आज़ादी नहीं है, कोई सजेशन लेना नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूरा क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। टॉप लेवल वाला ही सारा डिसीजन कौन ले रहा है, टॉप लेवल वाला ही ले रहा है। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड बना हुआ है। कोई सजेशन, कोई पॉलिसी वगैरह बनाने टाइम या रूल्स मेथड बनाने टाइम किसी को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। सेंट्रलाइज्ड पूरा टॉप लेवल वाला बना रहा है जो भी चीज़, जो भी डिसीजन लेना है। तो यहाँ दिक्कत आ जाती है। अब देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या क्या है और कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आइए बैठिए, आप भी अपना सजेशन दीजिए, चाहे वो वर्कर ही क्यों ना हो। उसको भी मैनेजर जब बैठा है, जैसे मान लो प्रोडक्शन मैनेजर अगर मान लो कोई मीटिंग बुलाया तो उसमें वर्कर्स भी आते हैं। ओके, फॉरमैन भी आ रहा है, आपका लोअर लेवल के सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर भी आ रहे हैं। तो सबसे राय विचार लेके पॉलिसी रूल्स मेथड बन रहा है। तो वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका स्ट्रक्चर वो अलग हो गया, वो उतना रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं पूरा फिक्स्ड 100% रिजिड हो जाए कि मुझे सुनना ही नहीं है किसी का, मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर। तो सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। Organizational policies determine the effectiveness of communication. If the policy is not supportive to a free flow of communication, then it may hamper to communication process. अगर पॉलिसी क्या है, if the policy is not supportive to the free flow of communication, पॉलिसी ऐसा है कि मतलब सही तरीके से फ्लो ही नहीं हो पा रहा है कम्युनिकेशन। ओके, इतना रिजिड है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बात भी है पहुंचाना है, अगर मान लो टॉप लेवल तक, तो स्केलर चेन के थ्रू ही जाएगा, तो फिर समस्या होगी। फिर क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल मैसेज मस्ट बी इन रिटन, देन इट में कॉज डिले इन एक्टिविटीज। अब कुछ बातें बोल की भी तो हो सकती है ना। अब मान लो मशीन चेंज करना है, तो मैनेजर बोला कि जाओ ठीक है, प्रोडक्शन का मशीन ये खराब हो रहा है, एक नया लेके आओ। अब उसको रिटर्न में करेंगे, ओके, प्रिंट आउट निकालेंगे, तब जाके सबसे साइन करवाएंगे, तब जाके, तो ये डिले होगा। ओके, तो सिमिलरली इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, देखो मैंने बोला ना सेंट्रलाइज्ड है ये, तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन पीपल मे नॉट हैव एनकरेज टू हैव फ्री कम्युनिकेशन। लोगों का बोलने का हिम्मत भी नहीं होता, अगर किसी के पास आइडिया भी है तो बोलना ही नहीं है। ओके, क्योंकि पूरा टॉप लेवल मैनेजर संभाल रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, रिजिड रूल्स एंड प्रोसीजर, ये पी होगा यहाँ पे, प्रोसीजर में लीड्स टू डिले इन एक्शन एंड डिले इन मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सिमिलरली कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब चैनल में रिजल्ट इन डिले, तो देरी होगा। स्केलर चेन फॉलो होगा तो लेट होगा ही। रिजिड है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज वगैरह, जैसा बोल दिया पत्थर की लकीर। तो इससे क्या है, इससे काम में दिक्कत होगी और देर होगा। जो काम आज होना चाहिए वो काम कल होगा। स्टेटस, अब मैनेजर समझ रहा है अपने आप को बॉस, मैनेजर है हम मैं वर्कर से बात करूं, वर्कर मुझको सजेशन देगा, तो एक स्टेटस, उसका सैलरी इतना कम, मेरा सैलरी इतना ज़्यादा, क्या मतलब उससे मैं क्या सजेशन लूँगा। तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। स्टेटस वाला जो काम आता है ना, ईगो, तो स्टेटस सिंबल क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट। सुपेरियर का सैलरी 1 लाख, ये अपना हवा में उड़ रहा है, इसका सैलरी मान लो 20K सबऑर्डिनेट का। अब ये बोल रहा है कि मैं सुपेरियर, हर चीज़ में पावर, सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तुमसे क्यों पूछूं, जबकि इसके पास भी कुछ ऐसा आइडिया हो सकता है, कुछ काम का बात ये भी बता सकता है, क्यों नहीं बता सकता। स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर ऑल्सो मे नॉट अलाउ हिज सबऑर्डिनेट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। सही बात है, फ्रीली बोलने देता ही नहीं है, बोलना भी चाहता है तो चुप रहो। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, ओके, कि कोई सजेशन देना भी चाहे, कोई बात फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करना भी चाहे, नहीं हो पाता। तो द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन लार्जली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. If the structure involves number of managerial level, communication gets delay and distorted due to large number of filtering point. तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाएगी,
बात पहुंचेगी, उससे क्या होगा, बात कुछ और होगा। 10 पॉइंट बोला जाएगा तो यहाँ तक 8 ही पहुंचेगा, वो 8 में भी कितना सही पहुंचेगा कोई ठीक नहीं है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, इफ फैसिलिटीज फॉर स्मूथ क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोवाइडेड, अगर ये स्मूथ क्लियर टाइमली कम्युनिकेशन अगर नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन में तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देगी। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली सेंट्रलाइज्ड नहीं होती, हम लोगों ने ये पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट है आपका पर्सनल बैरियर, जो कि लास्ट है। ओके, मैं जान रहा हूं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप 2 बार में करके नहीं 3 बार में करके देख लेना, या फिर सारे बैरियर्स 4 बैरियर्स है एक एक बार करके देख लेना, पर देखना जरूर। क्या करें, इसको डिस्क्रिप्टिव वे में ही समझाना होगा क्योंकि ये आएगा एग्जाम में। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, पर्सनल बैरियर, द पर्सनल फैक्टर ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर और रिसीवर ये दोनों का ही खेल है पर्सनल बैरियर में। ओके, जो सेंडर है या रिसीवर है, अगर उनका आपस में तालमेल ठीक नहीं है, ओके, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो ये ठीक से यहाँ पे भी ये पर्सनल बैरियर का काम करेगा। जैसे क्या, बहुत ये ज़्यादा सिंपल है। ओके, इसमें सेंडर और रिसीवर का काम है। जैसे मान लो एक सुपेरियर है, एक सबऑर्डिनेट है। ओके, अब सबऑर्डिनेट सुपेरियर को, सबऑर्डिनेट क्या है, सबऑर्डिनेट बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, मान लो, हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा सुपेरियर ही टैलेंटेड होगा। सबऑर्डिनेट भी कहीं ना कहीं से काम करके आया होगा, एक्सपर्ट होगा। ओके, वो ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा उसके पास ज़्यादा आइडियाज़ है। ओके, लेकिन क्या होता है, सुपेरियर इस बात को ऊपर तक पहुंचाता ही नहीं, उसको डर लगता है कि क्या पता ये मेरा कुर्सी ना खा जाए। पता चला वो जो बॉस है वो मेरी जगह इसको बिठा दिया और उसकी जगह मेरे को बिठा दिया, तो हो गया तब तो इसीलिए क्या होता है, ये दिक्कत हो जाती है। तो फियर ऑफ चैलेंजेस टू अथॉरिटी, फियर, डर है, पहला ही आ गया। देखो, जो मैंने समझाया वही आ गया। ए सुपेरियर ऑलवेज एम टू मेंटेन ए हायर पोजीशन एंड प्रेस्टीज। ए सुपेरियर क्या चाहेगा कि मेरा प्रेस्टीज बना रहे, वैल्यू बना रहे, हायर पोजीशन में मैं हमेशा मैं ही रहूं इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ ही फियर्स दैट a particular communication may adversely affect his authority, then he may withhold such communication। अगर उसको लग रहा है, मान लो ये सुपेरियर है, ओके, इसको लग रहा है कि मेरा जो जूनियर है, सबऑर्डिनेट, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर इसके पास बहुत अच्छा आइडिया है, अगर ये बात अगर पहुंच गई बॉस तक कि ये आइडिया एक सबऑर्डिनेट ने दिया है, मेरी जूनियर ने दिया है, ओके, तो क्या पता धीरे धीरे करके ये मेरे बॉस के दिलो दिमाग पे ना बैठ जाए और एक दिन मेरा सुपेरियर ये ना बन जाए। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो बात है, जो आइडिया है, या जो भी बात इसने बोली है, ये बेचारे सबऑर्डिनेट ने, ये पहुंचने ही नहीं देता ऊपर तक, ये जाओ भाई यही दबा के रख देता है बात। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत है। ये तो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बुरा ही है ना। ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपेरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। अब कभी कभी सुपेरियर को, जो सीनियर मोस्ट है, वो सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि यार ये क्या करेगा, इसके पास थोड़ी आइडिया होगा, या ये कर थोड़ी पाएगा, तो इससे भी दिक्कत है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज हैम्पर्ड व्हेन सुपेरियर डू नॉट हैव फेथ और कॉन्फिडेंस ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ देयर सबऑर्डिनेट। ओके, उसको विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सबऑर्डिनेट पे। इन सच केसेस सुपेरियर में नॉट सीक एडवाइस, तो इसलिए वो एडवाइस वगैरह, ओपिनियन वगैरह लेता ही नहीं, अपना जो मन में आता है वही करता है। अरे भाई, कम से कम पूछ तो लो, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है सुपेरियर को, सब अपने सबऑर्डिनेट पे पूछता नहीं है, क्योंकि आपसी रिलेशन सही नहीं है ना, निगेटिविटी भरा हुआ है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, समटाइम द सबऑर्डिनेट आर नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट। हाँ, क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो जो सबऑर्डिनेट है उसके पास आइडियाज़ है, सजेशन है बहुत अच्छे अच्छे, पर वो नहीं बताता। वो बोलता है कि भाई मुझे बताना ही नहीं है। ओके, मैं ही चुप हो जाता हूँ, मुझे बताना ही नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, द सबऑर्डिनेट आर नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट, वही कम्युनिकेट नहीं करना चाहता सुपेरियर से, अपने सीनियर से।
okay, with their superior because they believe that if information is not correct it will adversely affect them. पता चला कि गुस्सा में होगा या फिर मेरा ही जो बताया गया सजेशन अच्छा नहीं लगा उसको, बेकार में मुझे डांट सुना देगा. ओके, अच्छा हुआ भी तो सुना देगा या फिर नहीं हुआ तो सुनाएगा ही सुनाएगा, उससे अच्छा बोलो ही नहीं. होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि चुप रहते हैं, अगर उनके दिमाग में कुछ अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा आया भी तो चुप रहते हैं भाई, अपना काम करते हैं चुपचाप बस. ओके, तो ये वाला पॉइंट आ गया, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. विलिंगनेस ही नहीं है, मन नहीं है कम्युनिकेट करने का भाई मुझे. लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. When there is no motivation or incentive for communication, subordinate may not take initiative to communicate. कभी कभी क्या होता है, कोई अच्छा सजेशन दे रहा है सबॉर्डिनेट, कुछ अच्छा मान लो हाँ सजेशन हो गया या फिर कोई अच्छा बात बता रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेनिफिशियल है, उसके लिए उसको मोटिवेट करो, कुछ अवार्ड वगैरह दे दो या फिर कुछ इंसेंटिव दे दो. सैलरी तो है ही, कुछ इंसेंटिव दे दो. लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है सुपेरियर द्वारा तो फिर सबॉर्डिनेट भी सोचता है, जो उसका जूनियर है वर्कर लोग, कि भाई छोड़ो बताना ही नहीं है. तो इफ देयर इज नो रिवॉर्ड और अप्रिसिएशन फॉर ए गुड सजेशन देन सबॉर्डिनेट मे नॉट बी विलिंग टू ऑफर यूजफुल सजेशन. कुछ यूजफुल सजेशंस भी है, दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो सुपेरियर को नहीं बताते, बोलते छोड़ क्या बताना है, कुछ मिलना ना, ये झूठ मूठ का बता भी देंगे तो हमको क्या फ़ायदा बता के. इतना अच्छा, इतना जो फ़ायदेमंद वाला बात मैं बताने जा रहा हूँ जिससे प्रोडक्शन का क्वालिटी इंक्रीज होगा या सेल्स इंक्रीज होने वाला है इससे, तो मैं क्यों बताऊँ. ना मुझे कोई इंसेंटिव्स मिलेगा, ओके, ना ही अप्रिसिएशन मिलेगा, तो मैं क्यों बताऊँ. तो ये सब क्या है, पर्सनल बैरियर है, आपस में ही है. सबॉर्डिनेट और सुपेरियर जो है आपस में ही पर्सनली लगे पड़े हैं, ना वो बताना चाह रहा है ना वो पूछना चाह रहा है ईगो के हिसाब से. तो बस यही था, बहुत लंबा हो गया वीडियो, कोई बात नहीं. आप एक काम करिएगा, 4 बैरियर है, आप 4 बार में देखिएगा जरूर. ओके, तो बस एक और टॉपिक बचा हुआ है लास्ट. ओके, वो हम लोग एक और वीडियो में ख़त्म करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ा लंबा हो ही जा रहा है वीडियो. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आया कि नहीं. ओके, अगर नहीं आया समझ में, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा. ओके, तो बस तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए.